अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। विकर्ण विधि के प्रयोग से निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका जैसे पहला क्वेश्चन दिया हमारे पास 75। इसका हमको स्क्वायर निकालना है लेकिन विकर्ण विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं विकर्ण विधि से सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने देखो दो ही संख्या है ना, तो 4 बॉक्स बनेंगे। तो ये हमने ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे 4 बॉक्स बनाए। यहाँ पे भी लिखा 7 5 और स्क्वायर ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे भी लिखा हमने 7 और 5। फिर हमने इनके कोनों को लेकर ऐसे जोड़ दिया। आ रहा है सभी को समझ में। अब हमने इंटू किया 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 पंजे 35, फिर 5 सत्ते 35 और 5 25। ये हमने इसका गुणा कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको बॉक्स से हटाया। देखो ये पहला अकेला बॉक्स है तो ये 4 आ गया। दूसरे बॉक्स में 3 संख्याएं हैं हमारी, तो तीनों को जोड़ दिया। 3 और 9 12 और 3 कितना हो गया 15। फिर अगले बॉक्स में भी हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 5 और 2 7 और 5 12। और अगले बॉक्स में क्या है अकेली एक संख्या है। इतना सबको समझ में आया। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को जो इकाई के अंक हैं उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। और दहाई के अंक को इसके नीचे, ये 1 है ना, ये 1 है ना, इकाई के अंक को हमने छोड़ दिया और दहाई के अंक को हम इसके नीचे रख कर प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दहाई का अंक ही है तो इसको भी इसके नीचे रख के क्या किया प्लस कर दिया। बाकी संख्याओं को वैसे ही रहने दिया। अब 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 1 6, 2 की 2 और 5 की 5। आ रहा है सभी को समझ में। तो हमने निकाला 75 का स्क्वायर, तो हमारे पास आया 5 6 2 5। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। जब आप विकर्ण विधि को 1-2 बार करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसी का मैं आपको 4th क्वेश्चन बता देती हूँ। 276। अब इसमें 3 संख्याएं हैं तो 3-3 के बॉक्स बनेंगे। कैसे, बड़े बॉक्स बनाएंगे ऐसे ना, ये और ये बॉक्स बन गया 276 और 276 ऐसे लिखा। अब हमने क्या किया इसको जोड़ा। ये देखो ये ब्लॉक से ब्लॉक मिलाया, ये दूसरा ब्लॉक, ये यहाँ से ये एक ब्लॉक मिला, फिर ये मिला और ये आ रहा है सभी को समझ में। अब हमने इंटू करना चालू किया, ठीक है। अब 2 दूनी 4, जब अकेली संख्या हो एक ही संख्या है तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब 2 सत्ते 14 और 2 इच्छंग 12, ठीक। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 7 छंग 42, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 6 छंग 36। देखो सारे बॉक्स भर गए हमारे, ठीक है। आराम से करना आप क्वेश्चन को, है ना। अब देखो पहले बॉक्स में क्या है अकेला 0 है, ठीक। दूसरे बॉक्स में आते हैं हम 4 5 6। अगले बॉक्स में आए तो ये सारे जुड़ जाएंगे ना जितने बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं। 4 और 1 5, 5 4 9, 13 और 1 14। आ रहा है सभी को समझ में। अगले बॉक्स में आए तो देखो क्या क्या संख्याएं हैं, ये वाली 1 2 3 4 5 सबको जोड़ दिया, हमारे पास आया 21। फिर हम इसके अगले बॉक्स में आए 3 2 5 7 और इसके अगले बॉक्स में आए तो अकेला क्या है 6, ठीक है।
अब हमने क्या किया, जो दो दो संख्याएं हैं, इकाई दहाई जिसमें है, उसकी इन नंबर्स को छोड़कर इसके अगले वाले को क्या करते हैं, इसके नीचे प्लस कर लेते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ये संख्या दिख रही है, 1 दिख रहा है ना, इस 1 को 6 के नीचे लिख के प्लस कर दिया। अब यहाँ 2 दिख रहा है, तो 2 को 4 के नीचे लिख के प्लस कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है ना। 6 और 1 7, 4 और 2 6, यहाँ से ये बचा 1, यहाँ से 7 और 6। ठीक है, तो 276 का स्क्वायर ये आ गया हमारे पास 76176। इसका आंसर आया। सभी को विकर्ण विधि समझ में? बाकी आप होमवर्क में करेंगे बेटा क्वेश्चन। ओके।